तरफ कम लोगों का ध्यान जा रहा है। पिछले कुछ समय से मैं नरेंद्र मोदी की राजनीति को जो फॉलो कर रहा हूं नविका जी, और इसको मैं आज कह रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, एक नेशनल गवर्नमेंट जैसी स्कीम पे नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। किस किस दल के लोग छोड़ कर आ रहे हैं उसको छोड़िए, जो उनके साथ नहीं है उनको भी वो साथ लेकर आ रहे हैं। 2024 का चुनाव भारत की राजनीति के लिहाज से 1952 जैसा दिखने वाला है। ये अवसर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को मिला था। वो तो खैर बिना चुनाव के भी प्रधानमंत्री एक बार बन गए थे, शुरू में तो सीधे सत्ता उनको मिल गई थी, लेकिन चुनाव के बाद भी कि आप सबको साथ ले सकते हैं। उस वक्त दूसरे दल थे नहीं, उनकी वो हैसियत नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिकली देश में एक बड़ा जनमत हासिल करते हैं, दूसरे विचार के लोगों को भी अपने साथ लेकर आते हैं, और उसमें जिस जातीय क्षेत्रीय समूह की बात की जाती है वो भी नरेंद्र मोदी के साथ आज शामिल तो है। आपके कहने का मतलब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल गांधी भी शायद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्या आप ये बताना चाह रहे हैं देश को? आप आशावादी हैं कि 24 के चुनाव के बाद राहुल गांधी बस रह गए, वो भी आ जाएंगे बीजेपी में? नमिता जी, राहुल गांधी नहीं रह गए, उनके साथ एक बड़ी जमात है। और मैं फिर से कह रहा हूं, आपको राजनीति करनी है तो उसका स्पेस है। और राहुल जी तो देखिए, मैं राजनीति के लिए उनको मिसफिट मानता हूं, मेरा ये विचार आज तक बदला नहीं है। उनको जबरदस्ती उनकी माता जी, उनके घर परिवार वाले धक्का दे देके कांग्रेस का एक बुरा हश्र होने का ये भी नतीजा है। उनको पता ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के समय नहीं जाने दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, और आज वो दुखी है कि द्रौपदी मुर्मू जी नहीं दिखी है अयोध्या में। अरे सोनिया जी चली गई होती, उनको कौन मना किया था कि ये इटली से आई है, इस वजह से नहीं जाने दे रहे? कमाल की बात करते हैं, वो कह रहे हैं आदिवासी होने की वजह से द्रौपदी मुर्मू को नहीं जाने दिया। तो भैया क्या कहा गया था? क्या सोनिया जी को आमंत्रण था, खड़गे जी को आमंत्रण था, अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रण था? वो गरीब थे, वो आदिवासी थे, वो कौन लोग थे, क्यों नहीं गए वहां? और राजेंद्र प्रसाद जी को रोकने वाले जवाहरलाल नेहरू, आज तो उनके समर्थक यही कहते हैं कि नेहरू जी की नीतियों पर राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको तो ये बात करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही सवाल मैं पूछूंगी। हमारे साथ आज सोमनाथ सिंघा रॉय जी है। सोमनाथ सिंघा रॉय जी, अब कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा को इस्तेमाल करते हैं शायद नहीं करनी चाहिए। मुझे बताइए, आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के शान में क्या शब्द कहे? पिंटू बाबू को गुस्सा क्यों आता है? संदेश खाली में और शाहजहां शेख के बारे में जो हुआ बंगाल में, वो सबको, पूरे देश ने देखा और महिलाओं ने देखा संदेश खाली की। कोई सुनने वाला नहीं था उनकी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में इस तरह का शोषण होता था, कोई बोला नहीं, कोई कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं था। आज जो हुआ है कोर्ट्स के बाद, वो सब देख रहे हैं। उसके बाद ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या सिर्फ वोट बैंक की वजह से शाहजहां शेख को बचाया जा रहा था? क्या क्योंकि 25 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% के वोट्स माइनॉरिटी वोट्स हैं, इसीलिए शाहजहां शेख को अरेस्ट करने में दिक्कत थी? और सवाल फिर यही आके रुकेगा कि क्या कुछ सीटों के लिए ममता बनर्जी की सोच सिकुड़ गई थी, महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं गया था? क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री तो अपना दायरा और अपना परिवार बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। आज शायद आकलन करने का समय आ गया। नमिता जी, पहली बात, मैं तृणमूल कांग्रेस का कोई लीडर नहीं हूँ। बंगाल में रहने वाले करोड़ों आदमी जो ममता बनर्जी को मां मानते हैं, मैं उसमें से एक। तृणमूल कांग्रेस का कोई बूथ में भी मेरा कोई पद नहीं है, तो मैं तृणमूल कांग्रेस का लीडर नहीं हूँ। मैं बंगाल में रहने वाले आम आदमी को बस पता, तो लिख रहे यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का लीडर, ये गलत है। दूसरा बात जो है, मैम कल मोदी जी का भाषण सुन रहा था, मैं उनका फैन हूँ, उनका भाषण सुन रहा था मैम। वो उन्होंने बोला है, उन्होंने जब छोटा बच्चा था तब झूला लाकर निकल गया था, रास्ते में कोई पूछते थे उनको खाने का बारे में, वो खाना मिलता था, वो खाना खाते थे। वो था एक जमाना में। अभी क्या होगा, कोई बच्चा झूला लेकर रास्ते में निकलेंगे, किसी का दरवाजा सामने जाएंगे, तो वो आदमी पहले पूछेंगे, तुम हिंदू हो और मुसलमान? तुम हिंदू हो, तुम छोटा जात हो, बड़ा जात हो? तुम छोटा जात हो तो यहाँ से निकल जाओ। नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम हो तो पाकिस्तानी होगा, तुम पाकिस्तान से आया, चलो यहाँ से निकल जाओ।
कुछ जमाना था जिस टाइम में मोदी जी एक झोला लेकर रास्ते में निकालने का बाद आम आदमी खाना देते थे, कुछ नहीं पूछते थे जात पात का बारे में। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आने का बाद अभी पूछ भी करो तो क्या खा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब में ये जात पात का अलग से देखते हैं। मैम आप बोल रहे हैं ममता बनर्जी जो हुआ था ना, दीदी दीदी बोलना छोड़ दिया मोदी जी ने, अच्छा किया। शाहजहां का बारे में आप बोल रहा था, मैं सुन रहा था मैम। अभी मेरा पास जो रिकॉर्ड है उसमें 1 घंटे में पूरा देश में 51 महिला का ऊपर अत्याचार होता है 1 घंटे में। सिर्फ ये नहीं है मैम, जो एमपी है ना जिसका सबूत में मानती हूँ इस देश में बहुत से बलात्कार होते हैं, बहुत से रेप होते हैं, लेकिन कितने पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों में होते हैं इनकी गिनती आपको पता है सोमनाथ सिंघा रॉय जी? तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में ये काम होता था, जवाबदेही होती है कि नहीं वहाँ की सरकार की? आज तो जी ओम प्रकाश राजभर भूल के स्वामी प्रसाद मौर्य भूल गए, क्योंकि इधर उधर का बोलने में भूल गए तो बोल गए स्वामी प्रसाद मौर्य नाम ले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जरा गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये कोई कहे कि सारे के सारे लोग डर कर आ रहे हैं, हो सकता है कुछ होंगे, कुछ चोर होंगे, कुछ पापी होंगे, कुछ डरे होंगे, कुछ का अपना होगा, ये कुछ हद तक कहें तो माना जा सकता है, लेकिन बहुतायत नेता डर कर नहीं आता है। ये सवाल मैं ओपन करती हूँ सबके लिए। आशुतोष जी, टूट रहे हैं विधायक के तोड़े जा रहे हैं विधायक। अब जो रुकना नहीं चाहता उसे कोई अगर जा रहा है, मिलिंद देओरा को क्या बीजेपी ने तोड़ा? अशोक चव्हाण को बीजेपी ने तोड़ा? अजीत पवार जब आए तो बीजेपी ने तोड़ा। मैं पूछना चाहती हूं, आज अगर बासवराव पाटिल जैसे, अर्जुन मोरवाड़िया जैसे छोड़कर चले जाएं और सारा का सारा दोष जो है वो बीजेपी पे मढ़ देना, क्या ये कहीं इसका कोई औचित्य है आशुतोष जी? नहीं नविका जी, आपका सवाल इतना मासूम है कि मेरा मन कर रहा है कि ये सवाल इसका जवाब क्या दिया जाए। चलिए, तो नहीं लगता कि मासूम सवालों का भी जवाब आप नहीं दे सकते तो फिर मैं क्या कहूं? नहीं, इस देश के अंदर तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है नहीं, सीबीआई भी है नहीं। अभी जो बंगाल के जो नेता जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहे थे, कुछ ही दिनों पहले उनके घर में ईडी का छापा पड़ा था। जब अशोक चौहान के बारे में प्रधानमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब आदर्श घोटाले का नाम लिया तो बेचारे के पास ऑप्शन क्या था? या तो जेल जाइए या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लीजिए। और देखिए कितनी अच्छी चीज है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनको राज्यसभा की सीट मिल गई। अब इससे अच्छी डील तो हो ही नहीं सकती, है ना? इसी तरीके से अजीत पवार, प्रधानमंत्री जी ने दमोह में कहा कि भाई 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको लगा कि अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, बोले चलो इधर साथियों के साथ चलते हैं इधर। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव का मौसम आता है तो लोग राजनीतिक पार्टियां छोड़ते हैं, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, जिनको लगता है कि शायद इस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। दारा सिंह चौहान का उदाहरण आप ले लीजिए। दारा सिंह चौहान किस पार्टी में है और चुनाव के बाद किस पार्टी में रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। छोड़कर गए थे, घोसी से चुनाव लड़ा, कितने हजार, 40,000 46,000 वोटों से वो हारे थे। और ऐसे लोगों को बजाय किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को या छोटे नेता को एमएलसी बनाने के, उनको मंत्री बनाने के, एक हारे हुए नेता को जो दल बदलू है उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और फिर उनको मंत्री भी बना देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बनने के फौरन बाद कह रहे मुख्यमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर मेरे पास है। तो अब अगर इनके बल पे अगर आप भारतीय जनता पार्टी जीतने का सपना देख रही है तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी ने एग्जैक्टली यही पॉलिसी अपनाई थी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। और आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो इसी वजह से है क्योंकि उनके अपने लोगों को लगा कि हमको जो है वो जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है उनको भाव नहीं मिल रहा है। तो ये जब सत्ता में कोई पार्टी होती तो जीत का नशा होता और हर हालत में जीतना चाहते हैं। आशुतोष जी मैं क्या कहूँ आपको, मतलब पुरानी दादी माँ जैसी मेरी कहती थी ना, वारी जाऊं आपके जवाब पर। मासूम ने